हेलो एवरीवन। तो आज जो हम NCI-SM के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संधि। ओके, सो ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप संस्कृत के श्लोक पढ़ते हो, जब संस्कृत में जो बड़े बड़े जो 20-30 अक्षरों के जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उसको जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो हम एक ही इसमें नहीं पढ़ पाते हैं। तो संधि जो है, ये संधि इस कंसेप्ट के वजह से हम उस बड़े बड़े शब्दों को तोड़ तोड़ कर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम संधि पढ़ने वाले हैं। तो संधि में सबसे पहले जो हमें करने जा रहे हैं संधि में, तो वो है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो अकह सवर्णे दीर्घ यानी क्या होते हैं कि जो सिमिलर जो वर्ण होते हैं, जैसे कि ई, तो छोटी ई और बड़ी ई, ये जो है ये बोलने में बहुत ही सिमिलर लग रही है ना। तो ये जो है ये बोलने में उसका उच्चारण करते समय बहुत ही सिमिलर है, उनका उच्चारण स्थान भी एक ही है, बस उसमें एक माइन्यूट ये होता है। तो वो उनके रिलेटेड कैसी संधि बनती है तो वो आज हम देखेंगे। सबसे पहला टाइप, तो जब अ, ई, उ, रू के बाद में यही स्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में हो तो दोनों के स्थान पर तद अनुरूप दीर्घ हो जाता है। तो वो हम देखेंगे कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे है। तो सबसे पहले तो ये है कि स्वर से कंप्लीट करो। स्वर से कंप्लीट करो यानी मैंने आपको एक बताया था कि अनुस्वार में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, उसी से सिमिलर है कि अगर ये म है, हलंत म है, और इसके सामने अगर अ आया तो ये क्या होता है? हलंत म होता है। ये क्या है? हलंत म है। हलंत यानी क्या होता है कि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं ये क्या है? व्यंजन है। व्यंजन जो होते हैं वो अगर हलंत में है माने वो हाफ है, वो इनकम्प्लीट है। जब तक उनमें स्वर नहीं आता है, ये क्या है? वॉवेल है। अ, ई, उ, रू, ये सारे क्या है? ये वॉवेल है। और ये जो स्वर होते हैं, ये जब तक ये व्यंजन में नहीं मिलते हैं तब तक व्यंजन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये जो हलंत होता है, हलंत, ये जो है ना आड़ा, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है डैश, तो ये जो है ये हलंत होता है। ये हलंत को रिमूव करने के लिए जब तक स्वर उसमें नहीं मिलता है तब तक वो व्यंजन कंप्लीट नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये हलंत म है और अ है, तो जब ये अ मिक्स होगा उसमें तभी जाके ये पूरा म बनेगा। गॉट इट एवरीवन? तो बस ये याद रखिए कि जब तक हलंत लगे हुए व्यंजन में स्वर नहीं मिलता है तब तक वो व्यंजन कंप्लीट नहीं होता। तो उसी के रिगार्डिंग एक ये है कि टाइप 1 में जो है उसका एक, अब देखते हैं यहाँ पर कि ये देखिए, अब यहाँ पर ग्रामम अगच्छत है, ग्रामम अगच्छत है, तो यहाँ पर ये जो है ये म दिख रहा है आपको, हलंत वाला, और उसमें ये सामने क्या है? स्वर है, उसके सामने अ है। तो जब ये हलंत म के सामने जब ये अ मिक्स हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा, तब देखो ये जो है ये म पूरा हो गया है। ठीक है, ये जो म है ये पूरा हो गया है। ग्रामम गच्छत, समझ में आया? हलंत म है, उसमें अ ये स्वर मिला तो उसमें क्या हो गया? पूरा वो जो है वो पूरा हो गया म, और वो ग्रामम गच्छत बन गया। सिमिलरली यहाँ पर हलंत म है, उसके सामने आ ये स्वर आया तो यहाँ पर वो जो है वो मा बन गया, धनमानयति। ठीक है, मतलब मैं ये क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे जो हलंत लगा हुआ व्यंजन, जब उसमें स्वर आता है तो वो स्वर में मिल जाता है और एक कंप्लीट व्यंजन बन जाता है। जैसे यहाँ पर म है, हलंत म है, संस्कृतम अधीते, यहाँ पर जो हलंत म है उसमें जब ये अ आया तो वो पूरा म बन गया। जब यहाँ पर हलंत म है उसमें अ आया तो पूरा म बन गया। जब जरूरी नहीं है कि हमेशा म ही रहे, बट मोस्टली म रहता है। जब यहाँ पर म आया और यहाँ पर आ आया तो यहाँ पर आ हो गया। विद्यालयम प्लस आगतः विद्यालयम आगतः, यहाँ पर म है और यहाँ पर कौन सा स्वर है? इस बार ई है, तो यहाँ पर उसको जो है ये कंप्लीट होकर मी बन गया वो। ठीक है, स्वर आ गया तो ई की मात्रा उसको लग जाएगी, तो फिर वो क्या हो गया? मी हो गया।
इसके बाद जो धनार्धम है, धनार्धम में जो है ये हलंत म लगा हुआ है, ठीक है। हलंत म अगर लगा हुआ है और इसके सामने जो स्वर दिख रहा है वो है अ, तो ऐसे मिलकर वो पूरा म बन गया है। तो क्या हो जाएगा, धनार्धम अगच्छत, ठीक है। तो ये जो वो था ये बहुत ही बेसिक था कि अगर हलंत लगा हुआ व्यंजन है उसके सामने अगर कोई स्वर है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये जो है टाइप 2, तो मैं आपको अब अ वाली कैटेगरी बता रही हूँ कि कैसे याद रखना है आपको। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तदेव प्लस अयम। तो यहाँ पर तदेव में ये जो व है ये आपको कंप्लीट दिख रहा है, व है मतलब ये क्या है इसमें, ये जो व है इसमें क्या है, व प्लस अ मिलकर ये व बना हुआ है। ये ध्यान में रखिए, इसके पहले कि इसमें मैंने आपको हलंत म प्लस अ बताया था, सिमिलरली ये हलंत व प्लस अ बन के ये पूरा व बना है। तो अगर ये आपको पूरा व यहाँ पर तदेव में दिख रहा है तो उस व में क्या है, अ है। तो यहाँ पर ये जो है, अगर पहले वाले शब्द के अंत में अगर अ है और दूसरे वाले शब्द के स्टार्टिंग में अगर स्वर है तो जो बनेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये व में क्या है, अ है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरे वाले शब्द के स्टार्टिंग में अ दिख रहा है और इसके पहले वाले इसमें अ था, कैसे आया वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। देयरफॉर ये कंडीशन बन के यहाँ पर आ बन रहा है, यहाँ का अ मिलकर आ बना और हमने इसको यहाँ पर वा बनाया, ठीक है। उसके बाद सुख प्लस अर्थी, यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलकर बना आ, तो ये क्या हुआ, सुखार्थी। यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलकर क्या बना, धनार्थी, ठीक है। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो ये आगे जाके मैं यही इक्वेशन बोलने वाली हूँ कि अगर मैं कोई संधि का एग्जाम्पल बताऊंगी और अ प्लस अ इज इक्वल टू आ बोला तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में अ आया है और दूसरे वाले पद के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में अ आया है, देयरफॉर आ बन के वो संधि बनी। धनार्थी में क्या होगा, धन प्लस अर्थी, क्योंकि अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशंस बताऊंगी, ये आपको मैंने बताया कि कैसे होता है। अब अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ये देखा। अब क्या है, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ है, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ है। क्या कैसे, भांड प्लस आगार भांडागार, हिम प्लस आलय हिमालय। यहाँ पर जो है ये अ है और ये आ है, इज इक्वल टू आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप है, पहले हमने देखा अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, फिर देखा अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब पहले आ बाद में अ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको और समरी में बताऊंगी कैसे ये बने। फिर यहाँ पर क्या है, विद्या प्लस अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी। यहाँ पर आया आ, यहाँ पर आया अ, देयरफॉर आ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइवा में आपको बोलेंगे कि संधि के टाइप्स बताओ, अक सवर्ण दीर्घ इसमें बताओ, टाइप्स बताओ, या फिर वो बोलेंगे विद्यार्थी इसकी संधि बताओ कैसे बना, तो आप क्या बोलोगे, विद्यार्थी जो है ये विद्या प्लस अर्थी, ये इसकी संधि हुई जिसमें आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ये संधि का टाइप हुआ अकह सवर्ण दीर्घ इस सूत्र के अनुसार। तो आपको ये देखना है, बस समझना है ये कंसेप्ट कि कैसे बना। अब फोर्थ टाइप जो है वो है आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, इधर भी आ, ठीक है, पहले पद के अंतिम में भी आ, दूसरे पद के स्टार्टिंग में भी आ, और ये बना आ, महा प्लस आशय महाशय। अब आपको मैं समरी बताऊंगी तो पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ठीक है, एक बार दोनों बार अ मिलकर आ, मतलब बनना आ ही है। क्यों, क्योंकि अकह सवर्ण दीर्घ, दीर्घ हमें बनाना है। और मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में वर्णमाला में बताया था कि आ जो है ये दीर्घ है। तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, फिर क्या हुआ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, फिर हमने ये आ को पहले लिया और बाद में अ लिया, फिर भी बनेगा आ,
और फिर दोनों बार हमने आ लिया फिर भी बना आ। तो दोनों बार अ इज इक्वल टू आ, दूसरे बार अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, फिर तीसरे बार आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, और चौथी बार आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो ये जो है ये समरी हुई, बहुत ही सिंपल है। तो कैसे हुए, क्या एग्जाम्पल्स थे, हर एक इस टाइप का मैंने आपको ऊपर की इसमें एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें। अब आई ई कैटेगरी। ये आपको अ की कैटेगरी दिखी, फिर ई की है, फिर ऊ की है और फिर रू की है। तो इसमें भी सेम है, छोटी छोटी ई बड़ी ई, फिर छोटी ई बड़ी ई, बननी बड़ी ई ही है, ऊपर के इसमें भी आ ही बना, फिर बड़ी ई, छोटी ई, फिर बड़ी 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 ई। वो अभी आप एग्जाम्पल देखोगे, सबसे पहले कैटेगरी है छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। तो जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, इसमें पहले पद के अंतिम वर्ण में छोटी ई, फिर दूसरे पद के स्टार्टिंग के वर्ण जो है वो छोटी ई, तो छोटी ई बन के क्या बड़ी, बनी ई, बड़ी ई। ठीक है, दिखा आपको रविंद्र का, बड़ी ई दिखी आपको रविंद्र। सेम कवि प्लस इंद्र कविंद्र, छोटी ई बड़ी ई। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर आपने यहाँ पे भी छोटी ई लिखी तो मार्क्स गए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अ का आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, सिमिलरली ई का है। सेकेंड टाइप जो है वो है छोटी ई प्लस बड़ी। पहले हमने देखी छोटी ई बड़ी ई, अब हमने क्या देखी, एक छोटी ई प्लस एक बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, बननी बड़ी ई ही है। ठीक है, सो द एग्जाम्पल्स आर मुनि प्लस ईशः मुनीशः। देखो यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर है बड़ी ई, यहाँ पर बनी मुनीशः। तो आपको ये याद रखना है कि इंद्र का ई छोटा होता है, ईशः का ई बड़ा होता है, इक्षा का ई बड़ा होता है। प्रति प्लस इक्षा प्रतीक्षा। नेक्स्ट टाइप है बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई। तो बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई अगर है तो रजनी में देखो, पहले पद का अंतिम वर्ण में बड़ी ई और दूसरे पद के स्टार्टिंग के वर्ण में है छोटी ई, बड़ी ई छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। रजनी प्लस इच्छा रजनीच्छा, इच्छा का ई छोटा रहेगा। नेक्स्ट टाइप है, अब हमने सबसे पहले देखी छोटी ई बड़ी ई, फिर एक छोटी एक बड़ी बड़ी ई, फिर एक बड़ी एक छोटी बड़ी ई, अब बड़ी ई और बड़ी ई। कैसे, रजनी प्लस ईशः, यहाँ पर बड़ी ई इज इक्वल टू रजनीशः बड़ी ई। उसके बाद ऊ देखते हैं, सिमिलरली ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ छोटा, बड़ा ऊ बनना बड़ा ऊ ही है, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा बड़ा बड़ा। पहला है छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, गुरु प्लस उपदेशः गुरु उपदेशः। सेकेंड है छोटा ऊ बड़ा ऊ लघु प्लस उर्मी, उर्मी का ऊ बड़ा, उपदेश का ऊ छोटा, इसका क्या है लघुर्मी। ठीक है, क्या बनी लघुर्मी। फिर है थर्ड टाइप बड़ा ऊ छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, वधु प्लस ऊपरी वधूपरी। आपको अब वधु का यहाँ पर एग्जाम्पल है तो वधु का टेबल लर्न करना है। मतलब संधि में टेबल्स आर नॉट अप्लाइड, बट जब आप कारक देखते हो, सेंटेंसेस फॉर्मेशन करते हो, है ना, जब आपको आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे तो आपको टेबल्स मस्ट है, ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो उकारांत में स्त्रीलिंग में आपको जो बड़ी ऊ है उसमें वधु का टेबल लर्न करना है, और छोटा ऊ में स्त्रीलिंग में धेनु का टेबल लर्न करना है। तो उसके वजह से यहाँ पर मुझे वधु दिखा इसलिए आपको ये बताया है, वधु प्लस ऊपरी वधूपरी। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, तो भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। ये बहुत छोटे छोटे इजी थे। अब रू का क्या है, रू प्लस रू इज इक्वल टू रू, यहाँ पर सिर्फ एक है, पितृ प्लस ऋणम पितृणम। अब बड़ा ऊ में यहाँ पर देखो कैसे लिखा है, ये आपको नोट करना है, अगर आपने वैसे नहीं लिखा तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब जो अपन ने अभी देखा है, आ देखा, आ फॉर्मेशन ऑफ आ देखा, फॉर्मेशन ऑफ बड़ी ई देखी, फॉर्मेशन ऑफ बड़ा ऊ देखा और रू देखा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स है,
तो एग्जाम्पल्स कौन से हैं? गण प्लस अधिपति ही गणाधिपति। यहाँ पर अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। श्री प्लस ईशः श्रीशः। ई प्लस बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। पितृ प्लस ऋणम पितृणम, मैंने अभी अभी एग्जाम्पल्स लिया। रू प्लस रू इज इक्वल टू बड़ा रू। कवि प्लस इंद्र कवींद्र, ये भी एक्सप्लेन किया है। जन प्लस अंतिकम जनांतिकम। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। जो बॉक्सेस में मैंने वो जो चार इक्वेशंस बताए थे, बस वो याद रखो, आपको सब समझ जाएगा। ईजीएस्ट संधि है। ये क्या है? लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सती प्लस ईशः बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई। गुरुपदेश एक्सप्लेन किया। होतृ प्लस लुकारः हुलरुकारः। रू प्लस रू इज इक्वल टू रू। बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। वाणी प्लस ईशः वाणीशः। उ प्लस उ इज इक्वल टू उ वधूत्सवः। या आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। या में क्या है? देखो या है तो क्या होगा? ये हलंत प्लस आ हुआ। आ के वजह से ही वो कंप्लीट हुआ। मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है? स्वर क्या आया? आ आया। देयरफॉर वी कैन अप्लाई द इक्वेशन आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये बुक के एग्जाम्पल्स है, यू शुड नो इट। और यहाँ पर बहुत और एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। मैं इक्वेशंस बता रही हूँ, ठीक है। ये वर्ड्स जो यहाँ पर सब संधि वगैरह दी हुई है, मैं डायरेक्टली आपको इक्वेशंस बता रही हूँ। वो इक्वेशंस मैंने आपको पहले के स्लाइड में बताया हुआ था, पहले के पेज पे बताया हुआ था। वो इक्वेशंस को आप पेज पे लिखो, ठीक है, उसको लिखो। और फिर उसके बाद जो मैं इक्वेशंस बताऊंगी, हाथ में पेंसिल पेन रखो और वो इक्वेशंस को आप देखो कि मैं जो इक्वेशंस बता रही हूँ, और यहाँ पर वीडियो देखो, तो वो इक्वेशंस आप टैली करो कि वो इक्वेशंस यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे जो अ है, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। कार्य में अ है प्लस आलय का आ इज इक्वल टू आ कार्यालय। आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई। आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। सो वो जो इक्वेशंस बताए हैं ना मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यण संधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको बहुत मतलब पूरा संधि टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। आपको संधि अगर आई तो आप संस्कृत पढ़ सकोगे, शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ सकोगे। सबसे पहले है यण संधि। यण संधि में जो डेफिनेशन हम देखते हैं, क्योंकि आपको सूत्र के अनुसार भी आपको आना चाहिए, है ना। तो सूत्र के अनुसार क्या होगा कि यण संधि में सबसे पहला जो आपको सूत्र बताया हुआ है वो है इको यणाची। इको यणाची का क्या है कि जो संधि करते समय यदि इक प्रत्याहार वर्ण के सामने कोई भी विजातीय स्वर यानी अच प्रत्याहार के वर्ण अगर आए तो उनके जगह यण करना है। देखो, आपको अगर एग्जाम में यण संधि अगर पूछा है, जो ये सारा आपको मटेरियल जो है ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है। सूत्र इको यणची लिखना है, फिर वो इको यणची में आपको ये सारा लिखना है, ये डेफिनेशन। बट समझना क्या है और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या लिखोगे आप? अगर इको यणची आया तो क्या लिखोगे कि संधि करते समय यदि इक प्रत्याहार वर्ण के सामने विजातीय स्वर यानी अच प्रत्याहारस्थ वर्ण आए तो उनके स्थान पर यण करना है। तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो बॉक्स लिखा है ये डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन ये पढ़ा जो है ना, ये उसकी समरी है। इक के सामने इक प्रत्याहारस्थ वर्ण के सामने अच प्रत्याहारस्थ वर्ण आए तो उसको हमें जो है वो यण करना है। तो हमें क्या है? यण करना है। तो क्या है यण? यानी इक, ये जो है ये इक प्रत्याहारस्थ वर्ण है। तो अगर उसके सामने अच प्रत्याहारस्थ वर्ण आए तो हाँ,
यहाँ पर हमें क्या करना है, ई के जगह हम य करेंगे, ऊ के जगह व करेंगे, रू के जगह र करेंगे, रू के जगह ल करेंगे। तो ये कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैंने आपको जो बताया कि ई के जगह य, ऊ के जगह व, कैसे। तो यहाँ पे ये देखिए आपकी सुधि प्लस उपास्य में यहाँ पे जो सुधि है, अगर हमने इसको तोड़ा तो ये धी का ई आया और ये ऊ आया, ठीक है। धी का क्या आया, ई आया और ऊ आया। फिर ये जो है ये ई के सामने, ई का प्रत्याहारस्थ वर्ण के सामने अच प्रत्याहारस्थ वर्ण आया। कौन है अच प्रत्याहारस्थ वर्ण, ऊ है। माहेश्वर सूत्र निकालो, उसमें अच प्रत्याहार देखो, उनके बीच में जो वर्ण आ रहे हैं वो है अच प्रत्याहारस्थ वर्ण। कौन सा है, ऊ है। तो यहाँ पे ई प्लस ऊ इज इक्वल टू क्या बना, य। ई प्लस ऊ इज इक्वल टू क्या बना, य। तो ये क्या बन गया, य बन गया। अब ई के जगह हमने क्या लिखना था, य, ठीक है। ई के जगह हमने क्या लिखना था, य, वो हमने लिखा, ठीक है, य लिखा। तो अब य लिखा तो अब ये जो ऊ है इसकी हमें मात्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो स्वर है, स्वर मिल जाता है, व्यंजन नहीं मिलता। अब ये जो स्वर है इसकी मात्रा लगेगी। तो ये क्योंकि ये हलंत है, इसके जगह हमको हलंत य लिखना है, पूरा यह थोड़ी लिखना है। यहाँ पर देखो हलंत य, हलंत व, हलंत र, हलंत ल। तो यहाँ पर हलंत य जो है ये ऊ में मिलकर यू बनेगा, देयरफॉर वो शुद्ध्युपास्य बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मधु प्लस अरि। अब मधु प्लस अरि में यहाँ पर देखो कि मधु प्लस अरि में ये जो ध है उसका हमने निकाला ऊ, उसका हमने निकाला ऊ, और इसके सामने है अ। तो ऊ के जगह अपने को क्या लिखना था, हलंत व। अब ऊ के जगह अपने को लिखना था हलंत व। अब यहाँ जो स्वर है वो है अ, तो ये अ व में मिलकर मधुवरी ऐसे बनेगा। बस किसके स्थान पे क्या आता है वो याद रखो। ई के जगह य आता है, ऊ के जगह व आता है, रू के जगह र आता है, रू के जगह ल आता है। इसके बाद तो ये मैंने आपको ये जो अभी ऊपर आपको इतना बताया है वही है। अब हम इसको करते हैं एप्लीकेशन। हाउ डू वी अप्लाई टू इट, उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले जो है वो है ई के जगह है य। तो मैंने आपको बताया है कि इसका यदि का ई और इसके सामने अगर देखो, ये याद रखो जो अपन ने डेफिनेशन देखी वो तो अपन ने देखी, वो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि ई का प्रत्याहारस्थ वर्ण के सामने अच प्रत्याहारस्थ वर्ण आया तो ई के जगह ये सब कुछ। बट अगर आपको मतलब फॉर एप्लीकेशन अगर है ना, अगर एमसीक्यू में आया है ना, तो आप क्या याद रखोगे कि अगर ई ऊ रू और रू इनके सामने अगर आपको कोई भी स्वर दिखा, वोवेल दिखा, स्वर क्या होता है अब सबसे पहले लेक्चर वर्णमाला में बताया था कि अ ई ये सब कुछ जो है अ, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, ऊ, ये सबके सामने मतलब ये जो है ई ऊ रू इनके सामने अगर स्वर आया तो आपको उनके स्थान पर ये लिखना है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर ई है, ये सारे जो वर्ड्स है यदि, सुधि और अति, इनमें क्या है, ई है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई है ना, उनके सामने ये क्या दिख रहे हैं, स्वर दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ई दिखी, पहले पद के अंतिम वर्ण में अगर ई दिखी तो सामने वाले पद के स्टार्टिंग के वर्ण में अगर आपको स्वर दिखा तो आपको क्या करना है, ई के जगह य लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यद्यपि, देखो ये द था उसको हमने य लिखा, यद्यपि उसको ऐसा भी लिखते हैं, द्य को ऐसा भी लिखते हैं। फिर यहाँ पर क्या बना, य बना है, ई प्लस स्वर, ई के सामने स्वर आया तो य बनेगा, और य आया तो फिर वो स्वर में मिल जाएगा। तो शुद्ध्युपास्य, इसके पहले के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया पूरा स्टेप वाइज। फिर यहाँ पर ई प्लस स्वर है, आ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, य बना। और कैसे य बना कि ये जो है ये देखो ये हलंत बन जाएगा, ये जो है ना, देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या हुआ, ये हलंत त प्लस ई था, और यहाँ पर क्या है, आ है प्लस आ। फिर अपन ने क्या लिखना था, ये ई के जगह अपने को य करना था, ये बना य हलंत, और ये तो पहले से ही हलंत है।
और ये आ जो है ये मिल जाएगा किसमें, य में। तो ये क्या बना, हाँ आधा त ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ये जो हलंत त है ये हलंत त ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और ये जो य है ये आ में मिल जाएगा। तो क्या बना, आधा त और या। समझ में आया? बहुत सिंपल है। ई के जगह हलंत य लिखना है, सामने वाले स्वर में मिलाना है, और यहाँ पर हलंत त जो है उसकी ई हमने बाहर निकाली तो वो त क्या हो गया, हलंत हो गया, क्योंकि उससे स्वर हमने बाहर निकाला तो वो हलंत तब हो गया, और वो इस प्रकार से वो अप्लाई होगा। अब मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करती हूँ। ये ऊ के जगह अपने को क्या करना है, व करना है, तो गुरु प्लस आदेश ऊ प्लस स्वर इज इक्वल टू व। तो व का ये जो आ का जो मात्रा है वो वा बन जाएगा, वो वा बन जाएगा। सिमिलरली मधु प्लस अत्र मधुअत्र, क्योंकि ध का जो ऊ हमने बाहर निकाला तो ध हलंत तो हो जाएगा, और ऊ प्लस अ मतलब स्वर में मिलकर व बन जाएगा, और पहले वाला जो ध हलंत था वो आधा रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल रू वाला लेते हैं। रू प्लस रू का क्या कन्वर्ट होता है, र होता है। इसके आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो ये मातृ प्लस इच्छा इज इक्वल टू मातृइच्छा, क्योंकि हमको देखो त्र कैसे बना अब वो देखते हैं। ये त हलंत त प्लस रू प्लस ई, तो ये क्या हो गया, अगर रू के सामने स्वर आया तो र बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, और इसको इसकी मात्रा भी लग जाएगी। और ये हलंत त था, अब अपने को साथ में लिखना है, तो ये याद रखो कि त हलंत त प्लस र इज इक्वल टू त्र होता है। ये संयुक्त जो है ये होता है संयुक्त व्यंजन। ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे मैंने संयुक्त स्वर बताया था ए, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, वो संयुक्त स्वर है। तो त प्लस र इज इक्वल टू त्र बनता है। त प्लस र इज इक्वल टू त्र बनता है, ये ध्यान में रखो रू वाले संधि में। तो त्र बना, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, त्रि बन जाएगा, क्योंकि इसमें ई की मात्रा है और त प्लस र त्र होता है। समझ में आया? तो देखो बहुत मतलब देखो सिंपली मैं बता रही कि त प्लस र इज इक्वल टू त्र बनता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि र को ई की मात्रा है तो क्या बन जाएगा, त्रि बन जाएगा। नेक्स्ट है रू का ल बनता है। तो अब रू का ल कैसे बनता है, तो रू प्लस आकृति इज इक्वल टू लाकृति। रू प्लस आकृति इज इक्वल टू लाकृति ऐसे बनेगा। तो क्योंकि रू का हम ल बना रहे हैं, यहाँ पे रू का हमने ल बनाया और उसमें आ मिलाए तो ला बन गया। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल्स वी आर टेकिंग फॉर यण संधि। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब मैं सीधा इक्वेशंस बताऊंगी। मैंने आपको जो ऊपर में बताया है उसको नोट करिए, वो पेपर पे लिखिए, वो इक्वेशंस आपके नोट्स में लिखिए, और मैं डायरेक्टली इक्वेशंस बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या बना, ई प्लस ऊ इज इक्वल टू य, तो य को ऊ की मात्रा लगी तो यू। यहाँ पर रू था, रू का र बनता है, और यहाँ पर क्या है, अम है, तो क्या हुआ धात तो मतलब रू का क्या बनता है, र बनता है तो धात्रंश। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ई प्लस आ। ई का क्या बनता है, य बनता है, आ में मिल गया तो या। ई प्लस उ, ई का क्या होता है, य होता है, तो वो क्या बना, यू, प्रत्युपकार। ई प्लस उ, ई का क्या बनता है, य बनता है, उ में मिल गया तो अभ्यु। उ का क्या बनता है, व, तो उ प्लस स्वर, स्वर में मिल गया तो व। फिर उसके बाद ई प्लस ऐ, ये क्या है, ऐ है, तो ई प्लस स्वर, ई का क्या बनता है, य बनता है। ठीक है, ई का य बनता है तो क्या बना है, ये य को ये स्वर मिल गया। फिर ई प्लस अ, ई में ई के सामने स्वर आया, ई का बनता है य, तो क्या बना, य, सत्यपि। फिर उ प्लस आ, उ का बनता है व, तो यहाँ पर वा बन गया। फिर उ प्लस आ, उ का क्या बनता है, व बनता है, तो ध्वा, यहाँ पर ध्वा। उसके बाद
यहाँ पे जो है ई प्लस आ इज इक्वल टू या, क्योंकि ई का क्या बनता है, य बनता है। फिर ई प्लस अ, ई का क्या बनता है, य बनता है। ई का क्या बनता है, य बनता है। और यहाँ पर स्वर क्या है, ओ, तो क्या बना, अ। ई प्लस आ, ई का क्या बनता है, ई का क्या बनता है, य बनता है। तो यहाँ पर क्या बना है, या। ई का य आ बनता है और यहाँ पर आ की मात्रा लगी। ई प्लस ए, ई का क्या बनता है, य बनता है। उसमें ये स्वर मिला तो क्या बना, य बना। ठीक है। तो द और य को कैसे लिखते हैं, देखो अब ये कैसे लिखते हैं कि द प्लस य इज इक्वल टू, ऐसे द बनता है। तो जब यहाँ पर ए की मात्रा आई तो यहाँ का क्या बना है कि एक तो ये द में, क्योंकि ई की मात्रा है तो ई का क्या बनता है, य। तो ये द प्लस य हो गया, तो ये बन गया द्य। और इसको हमने सामने वाले स्वर की मात्रा देनी है, तो ये क्या है, ए है, इसीलिए इसको हमने ए की मात्रा दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है, यहाँ पर है उ प्लस स्वर, उ का क्या बनता है, व, देयरफॉर व। रू प्लस आ, रू का क्या बनता है, ल, तो क्या बना, ला। उ का क्या बनता है, व, तो आ मिला तो वा। ई प्लस आ इज इक्वल टू या, तो ई का क्या बनता है, य बनता है, उसमें स्वर मिला तो या। फिर ई प्लस उ इज इक्वल टू द्यू, तो द में य मिला तो द बनता है। कैसे बनता है वो मैंने बताया, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ए था, इसमें क्या है, उ है, तो द्यू। रू प्लस उ, रू का क्या बनता है, र बनता है। और त, ठीक है, यहाँ रू का क्या बनता है, र बनता है। और त प्लस र, इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि त प्लस र इज इक्वल टू त्र बनता है। त प्लस र इज इक्वल टू त्र बनता है। और यहाँ पर मात्रा कौन सी है, ऊ की, देयरफॉर त्रु। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है इति प्लस आह, इसमें क्या है, ई प्लस आ इज इक्वल टू य, और स्वर है आ तो या। ऊ है, ए है, ऊ का क्या बनता है, व बनता है, तो उसके सामने जो स्वर है वो है ए, तो यहाँ पर वे बन गया। ई प्लस अ, ई प्लस अ है, ई की क्या बनता है, ई का क्या बनता है, य बनता है, सामने स्वर है अ, देयरफॉर य। फिर भू में क्या है, ऊ है, तो ऊ का क्या बनता है, व बनता है, व के, तो यहाँ पे सामने वाला स्वर है आ, उसमें मिलकर वा बन जाएगा। यहाँ पर ऊ है, ऊ का क्या बनता है, व बनता है, व बनता है, सामने स्वर है आ, तो क्या बन गया, स्वा। उसके बाद क्या बना है, यहाँ पर ई है, ई की क्या बनता है, ई का क्या होता है, य होता है, सामने स्वर है ऊ, तो यू बन गया। यहाँ पर क्या है, ई है, ई के सामने अ आया, ई का बनता है य, और सामने वाला स्वर है अ, तो क्या बना, य, अत्यंतम। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आपको ये कोई भी एग्जाम, मतलब ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो आपको जो इक्वेशंस में बताती हूँ वो याद रखिए। बस एक बार समरी कर देते हैं। ठीक है, वो अ ई वाले तो इजी है, बट य के स्थान पर आपको क्या करना है, य के स्थान पर आपको ई के य जो है वो ई के स्थान पर आएगा। ई के स्थान पर बड़ी ई हो या छोटी ई हो, य आएगा। ऊ के स्थान पर वो आएगा, और रू के स्थान पर र आएगा, और रू के सामने रू, ल को जो है ना वो, उसके स्थान पर, ये जो रू है ना, इसके स्थान पर ल आएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब आएगा, अगर ये ई ऊ रू और रू, इनके सामने अगर स्वर आया तो वो जो मैंने आपको य और ये सब बताया, य व, ये जो आएंगे ई के स्थान पर, ये आएंगे। कब आएंगे, जब ई के सामने अगर स्वर आया तो य, ऊ के सामने स्वर आया तो व, ठीक है, ये सारे। और रू के सामने स्वर आया तो र, और रू के सामने स्वर आया तो ल, तो इनके सामने स्वर आया तो ये बनेंगे। और जो स्वर आया सामने उसकी, उसको मात्रा लगेगी। और वो कैसे बने मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो संधि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आद गुण। ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आद गुण हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।
सो ये संधि का पार्ट 1 था। संधि पार्ट 2 हम आज गुण से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको ऐसे ही मटेरियल वीडियोस और पीडीएफ ऐसे आपको चाहिए, सो आप आयुर्वेदा स्टडीज़ इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।